लिखो वो कैप सभी लोग। जल्दी सभी लोग ये 5 मीनिंग लिख लो। देखो भाई सभी लोग मीनिंग देखो। डीम, जैसे हमने तुमसे कहा कि द इकोनॉमी इज डीम्ड टू ग्रो हाई, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा माना जा रहा है कि इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी, ठीक है ना, ऊंचाई से ग्रो करेगी। तो डीम माने होता है मानना, ठीक है ना। जब किसी भी चीज़ पे निर्णय लेके तुम किसी चीज़ को मानते हो तो उसको बोलते हैं डीम। द न्यूज़ इज़ डीम्ड टू बी ट्रू, ऐसा माना जा सकता है कि न्यूज़ कैसी, सत्य। तो डीम माने क्या होता है, एडजुडिकेट। या डीम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मानना। सिनोनिम लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, एडजुडिकेट, अर्थात निर्णित होना या निर्णय होना। क्लियर, किसी कोई डाउट। अगला देखो एक्सप्लिसिट, है ना। एक्सप्लिसिट माने होता है क्लियर, स्पष्ट, सिंपल सी बात। क्या होता है एक्सप्लिसिट मीन्स, क्लियर और स्पष्ट। इसी का अपोजिट होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट माने होता है जो आंतरिक रूप से समाहित हो, ठीक है ना, जो इंडल्ज हो, शामिल हो। एक्सप्लिसिट माने क्या होता है, जो अलग हो, बिल्कुल पूर्ण रूप से अलग हो। दैट मीन्स क्या हो, स्पष्ट हो। तो एक्सप्लिसिट माने स्पष्ट नहीं होता है, एक्सप्लिसिट माने होता है किसी चीज़ से अलग हटके, और जब अलग हटके होगा तो क्या होगा, वो स्पष्ट होगा। क्लियर हो गया ना। इसीलिए एक्सप्लिसिट माने क्या होगा, क्लियर। सैक्रोसैंक्ट, इसकी मीनिंग होती है अति पवित्र। क्या होती, होली माने क्या होता है, पवित्र। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा संत आदमी हो, है ना, बहुत ज़्यादा पवित्र हो, कोई संगम स्थल, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च, गुरुद्वारा, जो भी जगह हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, सैक्रोसैंक्ट, अर्थात अति पवित्र, वेरी होली या होली, ठीक है ना। क्या होगा, अति पवित्र। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये जो प्रेरोगेटिव होता है, ये जब किसी के पास कोई ऐसा अधिकार हो जो विशेष रूप से उसको दिया जाए, वो उसका प्रिविलेज हो, विशेषाधिकार हो, तो उस अधिकार क्या बोलेंगे, प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार। क्लियर। प्रेरोगेटिव माने क्या होता है, विशेषाधिकार। क्लियर। कुछ पूछना है किसी को, दैट मीन्स प्रिविलेज। प्रिविलेज की स्पेलिंग सही लिखना, PRIVILEG। इसके बाद प्राइवेट क्या होता है, जैसे हम तुमसे कहें कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये गुण थे, इनको हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं ना, जो हम 3-4 पॉइंट देंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, पाइवट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। पाइवट माने क्या होता है, महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और फैक्ट्स। बात समझ आई कि नहीं, किसी कोई डाउट, कोई समस्या आ रही हो। एक और मीनिंग लिख लो इसी के साथ साथ, जैसे अगली मीनिंग लिखते हैं थ्राइव। थ्राइव पढ़िए कभी। थ्राइव मीन्स होता है फलना फूलना। क्या होता है, फलना फूलना। जब कोई चीज़ बढ़ जाए, हाई पहुंच जाए, ठीक है ना, और वो समृद्ध हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं थ्राइव होना, ठीक है ना। दैट मीन्स
फलना फूलना। कोई सिनोनिम बता सकता है इसके? क्या हो जाएगा इसे? फ्लोरिश। फ्लोरिश माने भी क्या होता है? फलना फूलना। किस संदर्भ में? प्रॉस्पेरिटी के संबंध में। हम वर्ब लिख रहे हैं इसलिए प्रॉस्पर लिखेंगे, प्रॉस्पर। बात समझ आई सभी की नहीं? तो फ्लावरिश या प्रॉस्पर होना मीन्स क्या होता है? थ्राइव होना, फलना या फूलना। बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत? किसी कोई समस्या? जैसे हिज वेल्थ इज थ्राइविंग एट अ हाई पेस, ठीक है ना, एट अ हाई रेट। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि उसका जो धन या उसकी समृद्धि है वो बहुत ही बड़ी दर से फल फूल रही है, बढ़ रही है ना। तो ग्रो हाई मीन्स क्या होता है? थ्राइव होना, फलना फूलना। क्लियर? फ्लोरिश होना। नोट कर लो। किसी कुछ पूछना है इससे? अगली मीनिंग्स हम लिख रहे हैं, सभी लोग नोट करो जल्दी से। नोट कर ली सभी ने? देखो भाई अगले सेट देखो सभी लोग मीनिंग का। इंटैक्ट मीन्स क्या होता है? देखो इंटैक्ट मीन्स होता है जब कोई चीज कंटिन्यूअस चलती ही जाए, वो कहीं टूटे ना, कहीं ब्रेक ना हो, है ना, वो अनब्रोकन हो, कंटिन्यूअस हो। दैट मीन्स वो क्या हो? अखंडित हो। समझ रहे हो कि नहीं? उसके कोई भी उसमें कोई ब्रेक पॉइंट ना हो, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं हम? इंटैक्ट। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे किसी व्यक्ति से तुमने उसको 4 बार गाली दी, ठीक है ना, तुम्हारी गालियों के प्रभाव से भी वो बिल्कुल डिगा नहीं, वो अपनी स्थिति से अखंडित रहा, अखंड रहा, इंटैक्ट रहा, ठीक है ना, टिका रहा। तो इंटैक्ट मीन्स क्या होता है? अखंड। इसकी प्योर मीनिंग क्या होती? अखंड। बोल सकते हो तुम क्या इसमें? अनब्रोकन, है ना, मीन्स अटूट या फिर कंटिन्यूअस। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? और इसकी एक मीनिंग बहुत अच्छी मीनिंग एडामेंट भी हो सकती। क्या? एडामेंट। एडामेंट माने होता है अटल। क्या होता है? अटल या अडिग या जिद्दी या अटीला। समझ रहे हो ना? जो अपनी बात से हटे ना, डिगे ना, उसको क्या बोलते हैं? एडामेंट। दैट मीन्स अडिग या अटल। आई बात समझ में? तो सिनोनिम ही है उसका। अगली बात है रेटिफाई। जैसे मान लो संसद में कोई बिल आता है और उस बिल का अप्रूवल हो जाता है, ठीक है ना, या सामने किसी व्यक्ति ने एक ऐसी बात रखी जिसका किसी अगले व्यक्ति ने, अथॉरिटी वाले व्यक्ति ने उसका समर्थन कर दिया, तो पहले जो इस व्यक्ति ने उस बात को बोला है उस व्यक्ति की बात की पुष्टि की गई है। क्या की गई? पुष्टि की गई है, उस बात को प्रूव किया गया है, हाँ ये चीज़ सही है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेटिफाई करना। रेटिफाई वर्ब है मानवी, और इसका नाउन क्या होता है? रेटिफिकेशन। क्लियर? तो रेटिफाई माने क्या होता है? अभिपुष्टि करना। दैट मीन्स टू अप्रूव। अप्रूव तो पता ही होगा, है ना। इसी का नाउन जो होगा, नाउन इसका क्या होगा? वो हो जाएगा रेटिफिकेशन। दैट मीन्स अभिपुष्टि। क्लियर? भाई उसमें एक्शन नहीं होगा ना नाउन में, जब एक्शन नहीं तो करना भी नहीं आएगा कुछ, अभिपुष्टि हो गया। तो ये सब चीजें ध्यान रखा करो, कई ऐसी मीनिंग मिलती हैं तो कोई मिलेंगी। अगली डिस्क्रेशन। क्या अगली? डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन माने क्या होता है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देखो TION लगा है कि नहीं? डिस्क्रेशन माने होता है विवेक। क्या होता है? विवेक। आज विवेक क्या होता है? विवेक बोलते हैं बुद्धि को, इंटेलेक्ट को, है ना। बुद्धि से मिलता जुलता है, पहले सिनोनिम लिखेंगे हम। एक सिनोनिम होता है इंटेलेक्ट, और इसी को हम बोल सकते हैं क्या?
विजडम। लेकिन देखो अंतर है, इंटेलेक्ट माने होता है बुद्धि, और जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज होते हैं उनको बोलते हैं बुद्धिजीवी, है ना, जो बहुत विचारते हो किसी चीज़ में, बहुत सोच विचार के बोलते हो, बहुत वो वाइज हो वो लोग, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज बोलेंगे। तो उनके विवेक को क्या बोलेंगे? उनकी बुद्धि को इंटेलेक्ट। विवेक से क्या अंतर है इसका डिस्क्रेशन से? विवेक एक ऐसी शक्ति होती है जो बुद्धि से आदमी गेन करता है कि कोई ऐसी कंडीशन पड़ जाए कि उसमें दोनों ही रास्ते सही हों, ठीक है ना। अब हम चाहे ये वाला चूज करें चाहे ये वाला चूज करो, 5 लोग इसमें भी खुश होंगे, 5 लोग इसमें भी खुश होंगे, लेकिन तुम्हें क्या फील होता है, तुम किसको सही मानते हो, ये तुम्हारे किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रेशन पे, विवेक पे। विवेक माने बुद्धि तो होती है, लेकिन वो भविष्य दृष्टि से हो सकती है ना, वो समझ से हो सकती है। आ रही बात समझ में कि नहीं? सब कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अगली देखो, अगली मीनिंग स्कटल। स्कटल मीन्स क्या होता है? किसी की भी किसी प्लान को अगर तुम विफल कर दो तो उसको क्या बोलते हैं? स्कटल करना। दैट मीन्स विफल कर देना। क्लियर? अब ये तो आता ही होगा, विफल कर देना। दैट मीन्स तुमने क्या कर दिया? किसी की चीज को फेल कर दिया। टू फेल समवन और समथिंग। क्लियर? अगली मीनिंग देखो, इरोड। लड़कियां नहीं बोलेंगी, लड़के बताएं जरा, इरोड की मीनिंग पढ़ी कभी? पढ़ी है? एरोड मीन्स, अच्छा ये पढ़ी है, ये इसका नाउन ये तो पढ़ी होगी, एरोजन। एरोजन ने पढ़ी है? सॉइल एरोजन पढ़ी है? मृदा अपरदन, मिट्टी कटाव, वहां एरोजन पढ़ी नहीं? एरोड वर्ब है उसकी, एरोजन क्या उसका? नाउन, है ना, कटाव या अपरदन। कटाव मीन्स क्या होता है? किसी चीज का कम होना, ठीक है ना, उसमें कट लगना। तो एरोड मीन्स क्या होता है? वर्ब है ये, टू कट डाउन, अर्थात कम करना। क्लियर? और इसके नाउन की अगर हम बात करें तो एरोजन हो जाएगा, दैट मीन्स अपरदन या कटाव या कमी। क्लियर हो गया मेरी बात सभी को? अगली मीनिंग पे आ जाओ, इंट्रिंसिक। देखो इंट्रिंसिक माने होता है जो बहुत बेसिक्स में इंडल्ज हो, बहुत बेसिक हो, ठीक है ना, वो फंडामेंटल हो, कैसा हो? मूलभूत हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंट्रिंसिक। समझ गया कि नहीं? तो इंट्रिंसिक माने क्या होता है? फंडामेंटल, अर्थात मूलभूत। अब किसी के किसी भी गुण को अगर वो उसके बहुत मतलब स्वाभाविक गुण भी है अगर, तो उसका हम क्या बोलेंगे? उसका वो फंडामेंटल। जैसे हमारे संविधान का मुख्य गुण क्या है? कि वो क्या है? लचीला है कि नहीं? उसमें आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल उसके अंदर एक गुण है, प्रॉपर्टी है, और उतना ही कठोर भी है, सरल भी है कहीं पे और कहीं कठोर भी है। तो फंडामेंटली वो स्ट्रांग भी है और वीक भी है कि नहीं है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंट्रिंसिक या मूलभूत। क्लियर होगी सभी की बात? कुछ पूछना है? क्यों भाई? ठीक है, इतनी मीनिंग नोट कर लो सभी लोग। देखो आगे वो कैसे लिखनी है, ठीक है, ध्यान से देखो। नंबर लिखा रहे थे क्या हम वो कैस में? नंबर तुम लोग खुद डाल लेना अपना। कौन सा नंबर वैसे नहीं पता? कोई बात नहीं, हम डाल लें अलग से, तुम लोग अपना नोट कर लेना। 78 है, बहुत अच्छी बात है। ऑन करो। सभी लोग ये नोट कर लो जल्दी से। सभी नोट कर लिए? देखो एक एक करके देखते हैं। पहली मीनिंग है अबेट। क्या है? अबेट। देखो ABET होती है और एक होती है ABAT। जो ABAT होती है वो होती है कम करना, टू डिक्रीज, टू लेसन, टू मिनिमाइज। क्लियर? ये अबेट है, इसका मीनिंग होता है किसी को बुरे काम के लिए उकसाना। क्या होता है?
तो अबेट मीन्स क्या होता है? उकसाना। इन सेंस ये एविल नेचर में यूज़ होता है, ठीक है ना। उकसाना मतलब बुरे काम हेतु। बात आ रही समझ में? इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? देखो पर्टिकुलर मीनिंग तो नहीं होती, लेकिन असिस्ट माने भी तो सहयोग करना होता है। अब वो नेगेटिव है, अलग चीज़ है। असिस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? हेल्प हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सपोर्ट हो जाएगी। तो उकसा रहे हो नेगेटिव है, लेकिन सपोर्ट ही तो कर रहे हो उस व्यक्ति को कि हाँ ये चीज़ जाके करो, तो सपोर्ट ही बन जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो ये मिलती जुलती ही होती है, इसलिए सिनोनिम बोलते हैं। बाकी सबकी मीनिंग अलग अलग होती है, अलग अलग सेंस में यूज़ होती है। बहुत कम ऐसी होती हैं जो सेम सेंस में यूज़ होती हैं, इसलिए हमने अबेट के लिखा दिया, ठीक है ना, बुरे काम के लिए। अगला है एबेयांस, ठीक है ना। अबेट से अलग है एबेयांस। एबेयांस मतलब होता है कि जब हमने किसी जो कंटिन्यूअस कोई थिंग थी, कोई चीज़ थी, उसको हमने थोड़ी देर के लिए रोक दिया हो, सस्पेंड कर दिया हो। तो टेम्परेरी अगर सस्पेंशन हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? एबेयांस, अर्थात स्थगन या ठहराव। समझ रहे हो कि नहीं? तो एबेयांस में क्या होगा? अ टेम्पोररी सस्पेंशन। सस्पेंशन में पता ही है, सस्पेंड वर्ब क्या होती है? स्थगित करना, ठीक है ना। सस्पेंशन उसका नाउन है, स्थगन। सस्पेंशन मीन्स क्या होता है? स्थगन या रुकाव या ठहराव। तो जब किसी का टेम्परेरी सस्पेंशन कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एबेयांस, स्थगन। किसी कोई दिक्कत? अगली मीनिंग है बेबल। क्या है? बेबल। बेबल माने बड़बड़ाना होता है। बड़बड़ाना तुतलाहट के सेंस में। किसके सेंस में? तुतलाहट के। तो कोई बड़बड़ा रहा हो, तुतला भी रहा हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? बेबल। तो मीनिंग देखोगे तो उसकी बेबल की तुतलाहट भी होती है और बड़बड़ाना भी होती है। ये अपने आप में क्या है? एक वर्ब। तो बेबल मीन्स क्या होता है? बड़बड़ाना। क्या होता है? बड़बड़ाना या तुतलाहट। क्या होता है? तुतलाहट। तुतलाहट लिखोगे तब वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? फिलहाल ये वर्ब हो गई। तो बेबल के अगर तुम सिनोनिम लिखोगे तो क्या क्या हो जाएंगे? जैसे बेबल का एक होता है रेटल। क्या होता है? रेटल। और दूसरी मीनिंग प्रेटल और गैबल। और अच्छे समझ में आती होगी मीनिंग तो कौन सी? ट्विटर। तो ये सब मिलती जुलती हैं कि नहीं है? इसको देखो, रेटल को, रेटल स्नेक देखा है कभी? एक रेटल स्नेक होता है, जो डिस्कवरी देखते होंगे जानते होंगे। तो रेटल स्नेक में क्या होता है कि उसके पीछे एक पूंछ में कुछ इस तरह से लाइनिंग हो, ऐसे होता है, और उसको हल्का बजाता रहता है। तो जो बजने की आवाज़ आती है ना, घुंघरू की तरह, उसको क्या बोलते हैं हम? रेटल। और इसी वजह से उस सांप को रेटल स्नेक कहते हैं। तो रेटल की मीनिंग वही क्या हुई? बड़बड़ाना या खनखन की आवाज़ करना। तो ये सब सिनोनिम है। रेटल हो, प्रेटल हो, गैबल हो। ट्विटर, ट्विटर पता ही है, नहीं है क्या? ट्विटर चिड़िया का बोलना होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो चहचहाहट भी बोल सकते हो। तो बड़बड़ाना, तुतलाहट, रेटल, प्रेटल, गैबल, ट्विटर सब एक जैसी हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होती? बड़बड़ाना। अगली कडेवर। क्या मीनिंग? कडेवर। ये क्या लिखा है? कडेवर। कडेवर पता ही तुम्हें क्या होता है? कॉर्प्स, अर्थात लाश या शव। भूलोगे तो नहीं? तो कॉर्प्स की सेम मीनिंग होती है जो कडेवर की होती है, ठीक है ना। अगर कहीं कडेवरिक लिख दिया जाए, कडेवरिक, VERIC, तो क्या हो जाएगा? मृतक। क्या हो जाएगा? मृतक। जो मर गया है उसको क्या बोलोगे? कैडेवरिक, ठीक है ना, मृतक या मृत। अगला बिनाइन। क्या लिखा है ये? B9, G साइलेंट होता है। बिनाइन। बिनाइन मीन्स होता है कृपालु। क्या होता है? कृपालु, जो सौम्य हो। कैसा हो? कृपालु हो, जो दूसरों पर कृपा करता हो, दया करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बिनाइन, अर्थात कृपालु। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? जैसे तुम्हारी हो गई काइंडली, है ना, या काइंड बोल सकते हो सीधे सीधे, है ना। गुड नेचर्ड, जिसका अच्छा स्वभाव हो। बोलो, आई बात समझ में?
अगली मीनिंग है बिजार। क्या है? बिजार। तो बिजार माने होता है विचित्र। क्या होता है? विचित्र। हिंदी में होता है बिजार मीन्स विचित्र। बिजार दैट मीन्स पेकुलियर, जो विचित्र हो, है ना, अनोखा हो, बेढंगा हो, उसका क्या बोलेंगे हम? पेकुलियर। और सिंपल करनी है, क्या हो जाएगी? स्ट्रेंज। क्या होगी? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज माने विचित्र, पेकुलियर माने अनोखा हो जो, बिजार माने जो विचित्र हो और बेढंगा टाइप का हो, उसको बिजार बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? स्ट्रेंज तब जब तुम डिसाइड ना कर पाओ अच्छा है या बुरा है, इसलिए स्ट्रेंजर बोलते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं होता वो अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति, अजनबी है, ठीक है ना, विचित्र है वो। पेकुलियर ये पॉजिटिव सेंस में होता है, अनोखा, जिसको पॉजिटिव रखा गया हो। और बिजार माने क्या होता है? जो नेगेटिविटी के साथ हो, विचित्र हो, है ना, नकारात्मक हो, तो बिजार बोलेंगे। तो अबेट, अबेयांस, बेबल, कडेवर, बिनाइन, बिजार। क्लियर? और कोई मीनिंग पढ़ने में दिक्कत हो रही? ये लिखा है कॉर्प्स, ये रेटल, प्रेटल, गैबल, ट्विटर। नोट कर लो, सभी नोट कर ली? किसी को कुछ पूछना है? क्यों? रब करें तो अगली 6 मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग से लिखो। बातें मत करो। जल्दी से नोट करो सभी लोग मीनिंग है। सभी नोट कर लें। देखो, पहली मीनिंग है जेन्युइन। क्या है? क्या लिखा है? जेन्युइन। जेन्युइन हर वो चीज़ होती है जो बिल्कुल क्या हो? परफेक्ट हो, ऑथेंटिक हो। बात समझ आ रही कि नहीं? वास्तविक हो। वास्तविक हर चीज़ को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? जेन्युइन, क्योंकि जेन्युइन माने ही क्या होता है? वास्तविक। तो लिख लो, जेन्युइन मीन्स क्या होता है? वास्तविक। जो कैसा हो? ऑथेंटिक हो। कैसा हो? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब होता है जो विश्वसनीय हो, ठीक है ना, दैट मीन्स जो क्या हो? रियल हो, सो क्या बोलेंगे? जेन्युइन। अगली लैकोनिक। लैकोनिक। लैकोनिक माने होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। दैट मीन्स जो कैसा हो? कंसाइज हो। कैसा हो? कंसाइज। कंसाइज की मीनिंग होती है लघु। अगर स्पष्ट मीनिंग देखो तो कंसाइज माने क्या होता है? लघु। और क्या हो जाएगा? क्रिस्प हो जाएगा, है ना। और इजी समझना है तो ब्रीफ हो जाएगा, है ना। ब्रीफ में समझना मतलब संक्षिप्त रूप से समझना, ये तो करते हैं। तो लैकोनिक मीन्स कंसाइज और क्रिस्प और ब्रीफ। समझ में आ रही बात की नहीं? अगली मीनिंग है डिलीजेंट। डिलीजेंट माने होता है परिश्रमी। क्या होता है? परिश्रमी। क्या होता है? परिश्रमी। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? जैसे इसकी मीनिंग हो जाएगी इंडस्ट्रियस। क्या हो जाएगी? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस माने ही होता है परिश्रमी। साथ साथ एसिडुअस। क्या हो जाएगी? एसिडुअस। एसिडुअस माने होता है श्रम साध्य, जो श्रम करके ही रहता हो, बिना श्रम के इसका चलता ही ना हो, है ना। दैट मीन्स जो क्या हो? हार्ड वर्किंग हो। क्यों भाई? उसको क्या बोलेंगे हम? अगला है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल माने होता है जो त्रुटिहीन हो, जिसमें कोई गलती ना हो, जो फ्लॉलेस हो, है ना। तो क्या बोलेंगे इम्पेकेबल माने? त्रुटिहीन, अर्थात जो कैसा हो? परफेक्ट हो। परफेक्ट होगा, गलती ही नहीं होगी। या फिर जो कैसा हो? फॉल्टलेस हो, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? आ रही बात समझ में? या इसी की एक मीनिंग और होती है फ्लॉलेस। क्या होती? फ्लॉलेस, है ना, मतलब जिसमें कोई भी दाग ना हो, जो कहीं से भी रुके ना, जो कैसा हो? परफेक्ट हो, पूर्ण हो। दैट मीन्स इम्पेकेबल हो। अगला है इंसॉलेंट। इंसॉलेंट माने क्या होता है? क्या होता है इंसॉलेंट? इंसॉलेंट मीनिंग होती है डिसरिस्पेक्टफुल, जो किसके लिए क्या हो? अपमानजनक हो।
क्या हो जाएगा? तो इंसॉलेंट मीन्स वो व्यक्ति होता है जो किसी की बात ही ना सुनता हो, हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता हो दूसरों की। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ढीठ। क्या बोलोगे? ढीठ। तो इंसॉलेंट माने ढीठ होता है, दैट मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल। आई बात समझ में सभी को? कोई दिक्कत? अगली सॉर्डेड। सॉर्डेड मीन्स हिंदी में होता है घिनौना। क्या होता है? घिनौना। दैट मीन्स जो कैसा हो? जो अनप्लीजेंट हो। कैसा हो? अनप्लीजेंट, जिसको देखकर कोई खुशी ना हो। या फिर जो कैसा हो? सिंपल मीनिंग है डर्टी हो। कैसा हो? डर्टी। और मीनिंग लिखनी सैबी लिख सकते हो, SHABBY। ये पढ़ी थी कि नहीं? सोक्रेट्स चैप्टर में पढ़ी थी। यूनान के एक वो फिलोसोफर थे, है ना, ही वॉज रेदर या ऑलवेज सैबी, है ना, वो हमेशा कैसा रहता था? गंदा दिखता था। तो सैबी माने होता है जो गंदे कपड़ों में रहता हो, ठीक है ना, उसको सैबी बोलते हैं, उसके इस रूप को। तो दैट मीन्स सॉर्डेड मीन्स क्या हुआ? घिनौना या अनप्लीजेंट या डर्टी या सैबी। बात समझ में आ रही सभी की नहीं? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? डिसरिस्पेक्टफुल के लिए और क्या लिख सकते हो? हैं? क्यों भाई? और लिख सकते हो रूड। हाँ, रूड तो रही गई। कौन सी मीनिंग लिख सकते हो? रूड। जो रूड कैसा? रूड मतलब क्या होता है? असभ्य। जो असभ्य हो, ढीठ हो, दैट मीन्स क्या हो? इंसॉलेंट। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो पहली मीनिंग है जेन्युइन अर्थात वास्तविक, जो ऑथेंटिक हो, रियल हो। ऑथेंटिक मीन्स विश्वसनीय। लैकोनिक दैट मीन्स संक्षिप्त हो, जो छोटा हो, लघु हो, कंसाइज हो, क्रिस्प हो, ब्रीफ हो। डिलीजेंट दैट मीन्स जो परिश्रमी हो, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग और एसिडुअस। इम्पेकेबल दैट मीन्स त्रुटिहीन। इसकी मीनिंग बहुत आती है स्पेलिंग एरर SSC में, ठीक है ना। तो IMPCCA होता है इम्पेकेबल अर्थात त्रुटिहीन, जो परफेक्ट हो, जो फॉल्टलेस हो, जो फ्लॉलेस हो। इंसॉलेंट अर्थात ढीठ, जो डिसरिस्पेक्टफुल दूसरों के लिए और रूड रहता हो अक्सर। सॉर्डेड मीन्स घिनौना, दैट मीन्स अनप्लीजेंट, डर्टी और सैबी। नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? रफ कर दें? आगे देखो, लिखो मीनिंग। सभी लोग नोट करो मीनिंग, जल्दी से नोट कर ली, जल्दी नोट करो। देखो भाई, पहली मीनिंग है एफ्लुएंट। पहली मीनिंग देखो, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट माने होता है धनी। क्या होता है? धनी। जो धन धान्य से पूर्ण हो उसको क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट। मीनिंग तुम्हें पता ही होंगी, क्या हो जाएगी? प्रॉस्परस, है ना, जिसके अंदर, जिसके पास समृद्धि हो। देखो, प्रॉस्परस और एफ्लुएंट में अंतर क्या होता है कि प्रॉस्परस वो व्यक्ति खुश भी होता है, एफ्लुएंट मतलब जो तो जिसके पास धन हो, धन वैभव, चाहे वो खुश हो या ना हो। प्रॉस्परस हर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो धन के साथ धनी भी हो, मतलब धनी हो और सुखी भी हो, ठीक। एक इसका और सिनोनिम होता है, उसको बोलते हैं ऑपुलेंट। क्या होता है? ऑपुलेंट। या इसी इन सबको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? रिच। क्लियर? तो ऑपुलेंट, प्रॉस्परस, रिच, एफ्लुएंट माने क्या होता है? धनी। अलग अलग सेंस में यूज होते हैं, ठीक है। अगली मीनिंग है कंडेम। कंडेम क्या होता है? आई कंडेम यू, मैं तुम्हारी निंदा करता हूँ। आई सेंसर यू, मैं तुम्हारी कड़ी निंदा करता हूँ। तो कंडेम माने क्या होता है? निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना। निंदा करना मतलब एक वर्ब है। बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं? तो मीनिंग क्या हो जाएगी इसकी? क्रिटिसाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज माने भी क्या होता है? निंदा करना। या क्या हो जाएगी? सेंसर। ठीक है ना, सेंसर माने क्या होता है? कड़ी निंदा करना। समझ गया? कन्विक्ट। कन्विक्ट माने होता है जो व्यक्ति जिसने अपराध किया हो। दैट मीन्स कन्विक्ट किसको बोलेंगे? जिसको, जिसने अपराध किया हो। और क्या बोल सकते हैं? अपराधी। समझ गया कि नहीं? तो कन्विक्ट मीन्स क्या होता है? क्रिमिनल। होता है कि नहीं होता है?
और क्या होता है? कल्प्रिट होता है कि नहीं? कल्प्रिट वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर दोष प्रूव ना हो अब तक, ठीक है ना। क्रिमिनल जिसके ऊपर दोष प्रूव हो गया हो, और कन्विक्ट जो दोष की कंडीशन में हो। कल्प्रिट कौन होता है? जिसने अपराध तो किया हो लेकिन जानकारी ना हो, उसको क्या बोला जाएगा? कल्प्रिट। इसलिए तुम्हारे 10th के चैप्टर में द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य में उसको कल्प्रिट बोलते हैं। बोलते थे कि नहीं, है ना। इसको गिल्टी बोल सकते हो, जिसकी गलती हो, अपराधी। तो कल्प्रिट के बारे में पता नहीं होता, उसने क्राइम किया होता है लेकिन प्रूव्ड नहीं होता है। यहाँ कन्विक्ट में उसके ऊपर केस चल रहा होता है, और जब केस प्रूव हो जाता है तो उसको क्या बन जाता है? क्रिमिनल। क्लियर। इससे भी एक और अच्छी मीनिंग क्या होती? फैलन। क्या होती? फैलन। फैलन माने क्या होता है? महाअपराधी, जो बहुत बड़ा अपराधी हो, जिसने जघन्य अपराध किया हो। और वाई अगर लगा दोगे तो महाअपराध हो जाएगा, फैलनी। फैलोन माने महाअपराधी, और फैलनी माने महाअपराध, बड़ा अपराध जिसने किया हो, जो क्षमा के योग्य ना हो, ऐसा अपराध हो, तो उसको फैलोनी बोला जाएगा, और करने वाले को फैलन। अगला है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मीन्स होता है रहस्यपूर्ण। क्या होता है? रहस्यपूर्ण, है ना। जो कैसा हो? पजलिंग हो। कैसा हो? पजलिंग। पजलिंग मतलब जो पजल में डाल दे, है ना, फंसा दे। या ऐसी क्या बोल सकते हो? मिस्टीरियस। जो कैसा हो? मिस्टीरियस हो, अर्थात रहस्यपूर्ण हो। समझ गए कि नहीं? तो रहस्यपूर्ण है इसलिए पजलिंग और मिस्टीरियस बोला हमने, है ना। लेकिन रहस्य की बात की जाए तो उसकी मीनिंग कई हो सकती हैं, जैसे आर्केन, ARCN। आर्केन मान होता है गुप्त। होता है कि नहीं होता है? बात समझ आई कि नहीं? तो मीनिंग ध्यान रखना, ठीक है। अगली डेफर। डेफर मीन्स होता है किसी चीज़ को टाल देना। क्या होता है? टाल देना। तो हो जाएगा टालना, अर्थात किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। क्या कर देना? पोस्टपोन करना। एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं, दैट मीन्स क्या कर दिए जाते हैं? टाल दिए जाते हैं, डेफर कर दिए जाते हैं। या ऐसे क्या बोल सकते हो पोस्टपोन को? सिंपल डिले, देर करना। क्लियर। अगली मीनिंग है एटर्नल। एटर्नल वो चीज़ होती है जो कभी समाप्त ना हो, जो हमेशा बनी रहे। जो कैसी हो? परपेचुअल हो, अर्थात कंटिन्यूअस हो। उसको क्या बोलेंगे? एटर्नल, अर्थात जिसका कभी अंत ना हो, दैट मीन्स सनातन। समझ रहे हो कि नहीं? तो एटर्नल क्या हो जाएगी? परपेचुअल। और फॉर एवर होगी कि नहीं? जिसकी कोई एज ही ना हो, दैट मीन्स एजलेस। तो सब मीनिंग बन जाएंगे सिनोनिम, ठीक है ना। परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूअस होता है। समझ गया कि नहीं? परपेचुअली, कंटिन्यूअसली। क्लियर। जो लगातार हो, जो अनवरत हो, जो इनसेसेंट हो। क्या हो? परपेचुअल की एक मीनिंग क्या होती? इनसेसेंट। लेकिन वो परपेचुअल का डायरेक्ट सिनोनिम होती। एटर्नल का सिनोनिम क्या होगा? परपेचुअल, ठीक है ना। उसके मीनिंग क्या होता है? अनवरत। INCESSANT आगे लिखा देंगे, ठीक है ना। इनसेसेंट माने क्या होता है? अनवरत, जो कभी ब्रेक ना हो। सभी को यहाँ तक समझ में आ गई? किसी कुछ पूछना है? ठीक, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। सभी नोट कर लेना ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेट लिखो सभी लोग। सभी लोग जल्दी से लिखो मीनिंग। देख लो, हुडविंक, मेटिकुलस, इंट्रेपिड, जुबिलेंट, लेथल, मिटिगेट। जल्दी नोट करो। देखो भाई, नोट कर ली सभी ने? पहली मीनिंग है हुडविंक। देखो, हुडविंक मतलब होता है डिसीव, है ना, धोखा देना। तो अलग कैसे धोखा देने से? हुडविंक की सिनोनिम क्या होगा? डिसीव, DECEIVE, अर्थात धोखा देना। दैट मीन्स चीट करना।
ये तो पता ही है तुम लोगों को। लेकिन हुडविंक की असली मीनिंग होती है आंखों में धूल झोंकना। क्या होती? आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकना और धोखा देना सिनोनिम है, लेकिन अलग अलग बातें हैं। बोलो है कि नहीं है? अगर तुम्हारा मित्र तुमसे कहता है कि कल मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तुम्हें बहुत आवश्यकता है उसकी, और वो नहीं देता है, तो उसने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हारे आंखों में धूल झोंकी क्या? लेकिन वही 100 रुपये तुम्हें ना दे के तुम्हारे पड़ोसी को दे दे, है तो बड़ा और चीट कर दिया तुम्हें और धोखा दे दिया है। लेकिन तब भी तुम ये नहीं कह सकते हो आंखों में धूल झोंकी। कह सकते हो क्या? आंखों में धूल झोंकने का मतलब ये होता है कि बिना बताए किसी काम करना। उसने वही रुपए तुम्हें बिना बताए किसी को दे दिए, ठीक है ना, तो चीटिंग और अगले लेवल पे पहुंच जाएगी। उसने क्या किया? तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी। तो जब किसी से कोई चीज़ छिपा के करते हैं, छिपा के धोखा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आंखों में धूल झोंकना या हुडविंक वर्ब है। डिसीव को देखो, ध्यान रखो, जब भी जैसे डिसीव हो गई, रिसीव हो गई, रिसीप्ट हो गई, इनकी खास बात क्या होती है? जैसे ब्रीफ हो गई, अब ब्रीफ तुम लिखोगे तो BRIEF लिखोगे, लेकिन जब तुम डिसीव लिखोगे CEI लिखोगे, बिलीफ लिखोगे या बिलीव तो BELIEVE। तो अंतर कैसे समझ में आएगा? EI लिखना या IE लिखना है? ध्यान रखो, अगर C के बाद आ रहा है तो हमेशा E आएगा। क्या कहा मैंने? कभी चेक करना। C के बाद अगर आ रहा है तो क्या आएगा? हमेशा पहले E फिर I आएगा। क्रम होगा ना, AEIOU, तो C पहले फिर E फिर I, ऐसे याद रखने के लिए बता रहे हैं। क्लियर होगी बात मेरी कि नहीं? बाकी तुम ब्रीफ देखो, ग्रीफ देखो, सब में GRIEF होता है, BRIEF होता है ना। रिसीव RECEIV, डिसीव DECEIV होता है कि नहीं? कंसीव CONCEIV, तो EI होता है वहाँ पे, क्योंकि C आ रहा होता है पहले। क्लियर? अगली बात है मेटिकुलस। तो देखो, मेटिकुलस माने वैसे सूक्ष्म होता है। क्या होता है? सूक्ष्म। लेकिन सूक्ष्म इन सेंस कि तुम बहुत ज़्यादा सतर्क हो, बहुत ज़्यादा सावधान हो। तो मेटिकुलस की मीनिंग होती है, लिखा तुम्हें सूक्ष्म में मिल जाएगा हिंदी में, लेकिन होती क्या है? सतर्क या अति सावधान। क्या होगी? सतर्क या अति सावधान। बहुत सूक्ष्मता से तुम कार्य कर रहे हो, तो क्या कैसे कार्य कर रहे हो? मेटिकुलसली कर रहे हो। बहुत सूक्ष्मता से कार्य कर रहे हो, बहुत यथार्थता से कर रहे हो, बहुत सतर्क होकर काम कर रहे हो, बहुत अधिक सावधान होकर कार्य कर रहे हो। तुम उस कार्य को मेटिकुलसली कर रहे हो, क्योंकि करने की एडजेक्टिव क्या है? मेटिकुलस, इसलिए मेटिकुलसली हो जाए, क्योंकि वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक, तो सतर्क या अति सावधान मीनिंग क्या हो जाएगी? सिंपल मीनिंग, जैसे केयरफुल, ठीक है ना। और लिखना हो तो मेथोडिकल। क्या होता है? मेथोडिकल, है ना, यथार्थता से करना, है ना, यथावत रूप से करना, एक मेथड के थ्रू करना, केयरफुल होकर करना, अर्थात अति सावधान होकर करना, अर्थात मेटिकुलसली किसी चीज़ को करना। समझ गए? मेटिकुलस क्या अपने आप में? एडजेक्टिव, LY लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा। क्लियर? अगली मीनिंग है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब होता है जो व्यक्ति निडर हो। कैसा हो? निडर, जिसके अंदर कोई भी डर ना हो। डर पॉजिटिव सेंस में, वो करेजियस हो, वो बोल्ड हो, ठीक है ना। तो इंट्रेपिड माने क्या होता है? निडर, ठीक है ना, उसको कोई डर ना लगता हो। इसी मीनिंग क्या हो जाएगी? फियरलेस। बोलो होगी कि नहीं? और क्या हो जाएगा? गैलेंट। क्या होगा? गैलेंट। तुमने देखा हो गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं ना सैनिकों। कौन से अवार्ड? गैलेंट्री अवार्ड्स, वीरता पुरस्कार। गैलेंट माने क्या होता है? वीर। समझ रहे हो कि नहीं? जो साहसी हो। लेकिन इसी को तुम थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ले जाओगे, सिनोनिम ही है। क्या हो जाएगा? ऑडेसियस, अर्थात गुस्ताख। गुस्ताख मीनिंग पता ही है? गुस्ताख किसको बोलते हैं? जो बोल्ड तो हो लेकिन नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, क्यों कहीं बोल देता है, तो उसको ऑडेसियस बोलेंगे। और उसके इस गुण को ऑडेसिटी, AUDACITY। क्लियर? अगला है जुबिलेंट। तो जुबिलेंट मतलब होता है जैसे गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, सब में आता है जुबली। तो जुबिलेंट मतलब जो खुशी से भरा हुआ हो, जो कैसा हो? उल्लसित हो,
क्लियर। तो जुबिलेंट माने क्या होता है, उल्लसित। दैट मीन्स क्या हो जाएगी जुबिलेंट की मीनिंग, क्या हो जाएगी, एक्सटैटिक। क्या हो जाएगी, एक्सटैटिक। एक्सटैटिक एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सी, एक्सटैसी। क्या, एक्सटैसी। ये इसकी मीनिंग होती परम आनंद। क्या होती, परम आनंद। मतलब आनंद की बहुत ऊंची अवस्था को हम परमानंद बोलते हैं, अर्थात एक्सटैसी, बहुत ज़्यादा आनंद मिले। और जो आनंद से भरा हुआ हो वो एक्सटैटिक हो जाएगा। जो एक्सटैसी से भरा हुआ हो, दैट विच इज फिल्ड विद एक्सटैसी, दैट इज कॉल्ड एक्सटैटिक, अर्थात उल्लसित। ये रफ कर दें, भूलो तो नहीं। तो रूट वर्ड्स पे ध्यान दिया करो थोड़ा सा। अगर रूट पर ध्यान नहीं दोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्यों भाई, किसी को समस्या हो रही तो बताओ। ठीक है, इसको रफ कर दें। अब इसी में एक मीनिंग तुमने पढ़ी होगी, रिजॉइस, है ना। रिजॉइस माने क्या होता है, रिजॉइस माने क्या होता है, आनंद उठाना। तो रिजॉइसिंग माने क्या हो जाएगा, उल्लसित। रिजॉइसिंग भी कर सकते हो, दैट मीन्स फुल ऑफ हैप्पीनेस। क्लियर। अगली मीनिंग है लेथल। तो लेथल माने होता है जानलेवा। मूवी देखो हॉलीवुड की एक, कौन सी, लेथल वेपन, जानलेवा हथियार। तो लेथल माने क्या होता है, जानलेवा। जो कैसा हो, डेडली हो, खतरनाक हो। जो कैसा हो, फैटल हो। जो कैसा हो, मैलिग्नेंट हो। जो कैसा हो, मैलिग्नेंट। अच्छा, मैलिग्नेंट की मीनिंग क्या होती है? देखो मैलिग्नेंट जब यूज़ करते हैं, सॉरी मैलिग्नेंट होता है। क्या होता है, मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट होता है ये किसी ऐसी बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसी बीमारी जो जानलेवा साबित हो जाए, तो बीमारी को मैलिग्नेंट बोलेंगे, क्योंकि वो हथियार तो है नहीं, लेकिन किसी हथियार को जानलेवा बताना क्या बोलेंगे, लेथल। और क्या सिनोनिम हो सकता है? तो ये किस सेंस में आता है मैलिग्नेंट, ये बीमारी के संदर्भ में आता है, ठीक है ना। जब कोई बीमारी जानलेवा हो तो उसको क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट डिसीज। समझ रहे हो कि नहीं? और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा फैटल, अर्थात फैटल माने क्या होता है, घातक। क्लियर। डेडली भी हो सकता है, DEADLY। डेड मतलब जो मार दे, तो डेडली हो जाएगा। नहीं होगा, समझ गया कि नहीं भाई? किसी कोई समस्या आ रही, नहीं आ रही। अगली बात है मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स होता है कम करना। मिटिगेट माने क्या होता है, कम करना। जब किसी चीज़ में किसी का विश्वास कम किया जाता है तो उसको बोलते हैं मिटिगेशन, ठीक है ना। तो वही इसको क्या बोलते हैं, वर्ब फोर्स की, मिटिगेट। तो मिटिगेट का मीनिंग होता है विश्वास में कमी करना। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मीनिंग तो कम करना होगा, लेकिन किसके केस में, हाँ, बिलीफ के सेंस में आएगा। और सिनोनिम लिखोगे तो रिड्यूस माने कम करना होता है कि नहीं होता है? और क्या हो जाएगा, ये बताया तुमने, लेसन हो जाएगा, LESSEN। लेस माने होता है कम करना, लेसन माने, लेस माने कमी, लेसन माने कम करना। समझ गया कि नहीं? अब एवरेज माने भी कम करना होता है, लेकिन वो अलग मीनिंग है, ठीक है ना, अलग सेंस में चली जाती हैं। ABRIDGE मतलब उसका मतलब होता है दूरी को छोटा करना। समझ? तो रिड्यूस या लेसन, दैट मीन्स कम करना। समझ गया कि नहीं? किसी कोई समस्या हो रही कि नहीं? क्यों भाई, क्या लिख लो, ये कम करना तो होता है, लेकिन किस सेंस में, गंभीरता के सेंस में होता है। सॉरी, किसके सेंस में होता है, गंभीरता के सेंस में, ठीक है ना। कम करना, लेकिन क्या, गंभीरता। तो किसी चीज़ की तुम ग्रेविटी, सीरियसनेस को कम कर देते हो, तो क्या किया तुमने, उसको मिटिगेट किया। रिड्यूस माने कम करना, लेसन माने भी कम करना। नोट कर लो।